अरे शेख साहब, कैसे हो? मजे में हूँ, बिल्कुल मजे में हूँ। कैसे आए हो? मजे तो मजे ही होते हैं। बिना काम काज के आदमी बीमार के समान होता है। नौकरी भी जरूरी है, 2 पैसे की आमदनी होनी चाहिए। जब 2 पैसे होते तो समय आराम से कट जाता। बनारसी भाई, आप अपने मालिक से कहकर शेख जी को भी वहीं चिपकवा दो, बेचारे खाली घूमते रहते हैं। शेख जी के बस की बात नहीं है नौकरी करनी। कर लूंगा, कर लूंगा, मैं तो खूब कर लूंगा नौकरी। लगवाओ तो सही। देख लो बनारसी भाई, शेख तुम्हारे अपने हैं। ठीक है तो चलो शेख जी, आज ही आपका काम करा देती हूँ। चलो भाईजान, बिल्कुल चलो। अस्सलाम वालेकुम हाजी जी। वालेकुम अस्सलाम मियाँ। बनारसी, आज छुट्टी में कैसे आए हो? मालिक ये है शेख चिल्ली, काम की तलाश में था, मैं इसे यहाँ ले आया हूँ, देख लो आप। भाई शेख चिल्ली, क्या काम कर सकते हो तुम? कोई भी काम हो सब कुछ कर लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, तो हम तुम्हें खाना पीना और कपड़े और 100 रुपए महीने के देंगे। सोच लो भाई, मंजूर हो तो बता देना, कोई जल्दी नहीं है। शेख जी हाँ कर दो, हाँ, इससे अच्छा काम नहीं मिलेगा। मालिक बहुत अच्छे हैं, कर दो हाँ। ठीक है जी, ठीक है, मुझे मंजूर है। अच्छा तो भाईजान, कल से आ जाना काम पर। अच्छा जी, हम चलते हैं। ठीक है। ठीक है मालिक। आ गया शेख चिल्ली। जी मालिक। आज तुम ऐसा करो, हमारी दादी जान बीमार हैं, उनके पास देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, तुम वहीं पर रहो। जी मालिक। और शेख जी ऐसा करना, एक हाथ का पंखा लेकर उनकी हवा करते रहना, उनके ऊपर मक्खी ना बैठने पाए। हर चीज का ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा मालिक। तो दादी जान के मुंह पर बैठी है। अभी देखता हूँ तुझे, अभी देखता हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताता हूँ तुझे। अब देख। अरे खबीस, तूने क्या कर दिया? दादी जान को ही मार डाला। मालिक, मालिक मैं तो मक्खी उड़ा रहा था, मक्खी उड़ा रहा था मालिक। मैं तो मक्खी नहीं उड़ी, मैंने मार डाली। अरे हरामखोर, मैं अभी बताता हूँ तुझे। ले, ले, और ले, मालिक, और ले, अब नहीं करूंगा। और ले। अरे मर गया मालिक, मर गया। अरे मान जा। मालिक, अब ऐसा नहीं करूंगा। करेगा? नहीं करूंगा मालिक। क्या बात है शेख जी? हाँ, लगता है आज तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। बेटा बहुत दिन से फूली फूली चुग रहा था, ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देख क्या होता है। मालिक, अब्बू जी और दादी जी को अल्लाह मियाँ के पास पहुँचे काफी समय हो गए, कोई खैर खबर नहीं आई है अभी। अल्लाह मियाँ के यहाँ से खैर आती है? अपना आदमी भेजना पड़ता है वहाँ खबर लेने के लिए। अपना आदमी भेजना पड़ता है? जी मालिक।
आदमी जाता कैसे है? धुएं के रास्ते से। वो कैसे? देखो, मुर्दों को तो हम दफनाते हैं, ठीक है, ठीक है। मगर जीवित आदमी को भेजने के लिए पहले चिता बनवाई जाती है, उसमें आदमी को लिटा दिया जाता है, बस आग लगा दो, धुएं के रास्ते से अल्लाह मियाँ के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। मगर जाएगा कौन? इसकी फिक्र मत करो, अपने शेख जी है ना, इनसे ज्यादा समझदार दूसरा कोई नहीं। शेख चिल्ली, अल्लाह मियाँ के पास जाओ, हमारे अब्बू व दादी जी की खबर लाओ, कैसे हैं वो? ठीक है मालिक, मगर मुझे 1 महीने का समय चाहिए। हाँ, और जगह भी मैं ही बताऊंगा कहाँ चिता बनवाई जाए। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है मालिक, ठीक है जी, बता दूंगा। सुनो भाई पहरो है आज धींगरा को, बोदे को नाए ठिकानो हो। सुनो भाई पहरो है आज धींगरा को, बोदे को नाए ठिकानो हो जी हो। कोई बोलन दे, रास्ता तक भी ना निकलन दे। वो देखूं ना कोई बोलन दे, रास्ता तक भी ना निकलन दे। सुनो भाई माटी की डली न ठामन दे, घिस दे कोई ढूंढ बहानो। सुनो भाई पहरो है आज धींगरा को, वो देखो ना ठिकानो। इंसाफ रहो ना ईश्वर के, उड़ रहे धींगरा बेपर के। इंसाफ रहो ना ईश्वर के, उड़ रहे धींगरा बेपर के। सुनो भाई कमजोर तक जो ऊपर खूं बस जब ही जो हर खानो। सुनो भाई पहरो है आज धींगरा को, बुदे को नाए ठिकानो। धींगरा तनक धोस, नीचे कुआं में लटक मोच। दे दे धींगरा तनक धोस, नीचे कुआं में लटक मोच। सुनो भाई पहले दे अपनो पामठूस बोदो रह जाए खिसानो। सुनो भाई पहरो है आज धींगरा को, बोदे को नाए ठिकानो। कंसौर दुशासन नाए रहे, हिरणा कुछ जैसे चले गए। कंसौर दुशासन नाए रहे, हिरणा कुछ जैसे चले गए। सुनो भाई रावण जैसे बलहीन हुए जगदीश, तू क्यों गरवानो। सुनो भाई पहरो है आज धींगरा को, बोदे को नाए ठिकानो। सुनो भाई पहरो है आज धींगरा को, बोदे को नाए ठिकानो।